ग्रह चक्कर आप ही बनाने वाले हो, आप ही सुधारने वाले हो। आप समझ रहे हो? जैसा करोगे कर्म वैसा परिणाम मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो फल चाखा। जैसा कर्म करोगे और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसको आपको सहना पड़ेगा, या सुख हो या दुख हो। हाँ, ग्रह चक्कर क्या, ग्रह चक्कर कोई आप पे प्रकोप थोड़ी ना है। प्रकोप भी आता है तो उसको पैदा करने वाले आप हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। आप ही हो करता, आप ही हो धरता। जो किए हो उसका परिणाम मिल रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है उसका बन रहा है। हाँ भाई, फसल बोते हो तुरंत तो फसल नहीं काटते, नहीं काटते। कुछ दिनों बाद फसल काटते हो। हाँ, लेकिन जो बोओगे वही काटोगे ना, जो बोओगे वही काटोगे ना। जो बोओगे वही काटोगे। समझ रहे हो? गुरु वशिष्ठ के पंडित ज्ञानी, वन में विपद पड़ी, कर्म गति टारे नहीं टरी। जब राम जैसे, जिसे भगवान कहा जाता है, उनके पिता को साधारण पिता का श्राप था, श्रवण के पिता का, और श्राप से मुक्त नहीं करा पाए, नहीं किए, और स्वयं जो उनको प्रारब्ध था उन्होंने भोगा। तो आपको कौन बचा सकता है? आप ही बचा सकते हो, या न करके या भोग के। क्या? या तो न करके या भोग के। समझ रहे हो? ग्रहदशा क्या है? जो आप करते हो वही मिलेगा। आप बस थोड़ी नहीं पाओगे। आप एक तरफ करते हो, एक तरफ करने का उपाय खोजते हो कि इससे बच कैसे जाऊं। हो ही नहीं सकता, असंभव। पेट एक ही है, जो खाते हो उसका रिजल्ट आता है। आता है कि नहीं आता? जो इसमें पेट एक ही है ना, एक ही जगह जाता है। पीड़ा की गोली खाते हो तो पीड़ा दूर होता है, और अगर बुखार की खाए तो बुखार वाला काम करता है कि नहीं? देखो, गोली एक ही जगह जा रही है। एक ही जगह जाती है, दो जगह, एक ही जगह जा रही है। तो जो करोगे वही परिणाम मिलेगा। समझ रहे हो? इसलिए करने से पहले सोच लो, मैं क्या करूंगा, इसका परिणाम क्या होगा। समझ रहे हो? आप ही हो जो अपने आप को बदल सकते हो। समझ रहे हो? आप ही हो जो अपने आप को मुक्त करा सकते हो। आप ही हो जो अपने ग्रह दशा को सुधार सकते हो, सत्कर्म करके, अच्छा करके। समझ रहे हो? जस करनी तस भोग विधाता, जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात ही तुम पछताता, नरक जात ही तुम पछताता। जब वो करता है तो इंद्रियों की ताकत रहती है, वैभव की ताकत रहती है, तो सोचता है मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब करने के बाद वो जब वैभव हटता है, शरीर की ताकत एक दिन खत्म होती है, और जब नरक में जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, असहाय हो जाता है, इंद्रियों से दरिद्र हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तब वो पछताता है कि मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हो? जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात ही तुम पछताता। जैसा करोगे वैसा परिणाम पाओगे। तो आप बचने का उपाय क्यों खोजते हो कि मुझे कोई बचा ले? यहां कोई किसी को बचा नहीं सकता। जितने लोगों के नाम से आश्वासन दिया जा रहा है कि आओ हम तुम्हें बचा लेंगे, वो लोग, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, वो लोग खुद जीवन में उस भोग के मरे हैं। कोई रोगी होकर सड़के मरा, जो परम स्थिति को उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। हर धर्म की बात कर रहा हूं, चाहे संसार में कोई भी धर्म हो। वो गरीबी में झेल के, भूखा सो के, तड़प तड़प के कितने लोग मरे हैं।
जब उन्होंने अपने आप को नहीं बचाया तो आपको बचाएंगे? लेकिन एक आदमी आता है और कहता है कि आओ हम इनके सहारे आपको बचा लेंगे, और आप उसके पास चले जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि जिसके द्वारा ये कह रहा है कि इनके द्वारा मैं आपको बचा लूंगा, ये खुद भोगा है तो मुझे कैसे बचाएगा? ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी हम बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं। बचना है तो करो मत ना। कोई इस दुनिया में किसी को बचा नहीं सकता। पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जो भी उनके गुरु हुए, भगवान हुए, चाहे वो जैसे भी माने, वो खुद अपने भोग के मरे। आपको कैसे बचाएंगे? जरा सोचिएगा। फिर भी हम बचने के लिए जाते हैं। उन्होंने क्या शिक्षा दिया? निर्विकार हो जाओ, मानवता लाओ, समभाव लाओ, किसी को ऊंचा नीचा ना देखो, सबका सम्मान करो, सेवा करो, निष्काम सेवा करो, परोपकार में लगो। यही बताया ना कि परोपकार में लग जाओ। मानव होने का मतलब तब है जब आप निष्काम सेवा करते हो। यही समझाया। लेकिन आप हमेशा जाते हो, कहते हो मुझे बचा लो। कैसे कोई बचा लेगा? और जिसके सहारे वो कह रहा है मैं इनके द्वारा आपको बचा लूंगा, आप उनका जीवन चरित्र नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद नहीं बच पाए, तो आपको कैसे बचाएंगे? इस प्रकृति में कोई बच नहीं सकता। ये कर्म भूमि है। जो करोगे उसका परिणाम आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। कोई किसी को बचा ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? परमहंस रामकृष्ण परमहंस की स्थिति पे थे। परमहंस की स्थिति पे उनको कैंसर हो गया था। तो जब वो भोजन कर रहे थे तो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरु जी, ये पीड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने कहा एक मुंह से निवाला नहीं जा रहा है तो क्या हुआ, अनेक मुंह से तो मैं ही खा रहा हूं। फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उनके शिष्यों को उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना किया कि गुरु जी का कैंसर ठीक करो। कैंसर को ठीक करा सकते हो, समझ रहे हो? कैंसर को ठीक करवा सकते हो। तो उन्होंने प्रार्थना किया माँ से प्रार्थना किया कि माँ, गुरु जी का कैंसर ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा, इसका हर जन्म में कैंसर ठीक करते आई हूँ, हर जन्म में कैंसर ठीक करते आई हूँ। इसको कैंसर का भोग भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़े हैं। इसे कैंसर का भोग भोग लेने दे और ये मोक्ष के स्थिति पे है। इस जन्म में इसे मोक्ष हो जाए, मुक्ति मिल जाए। जब रामकृष्ण परमहंस जैसे का कैंसर ठीक नहीं हुआ, भोग के भोगना पड़ा, तब शरीर छूटा, तो आप कैसे बचने का उपाय ढूंढ रहे हो? आपको समझ होनी चाहिए। कौन आपको बचा सकता है? कोई किसी को इस सृष्टि में बचा नहीं सकता। एक ही आप हो जो बचा सकते हो, या तो न करके या भोग के, बस। समझ रहे हो? या तो न करके या भोग। भोगने से बचने का उपाय जो ढूंढ रहे हो ना, बंद कर दो, मतलब छोड़ दो। भोगने के लिए तैयार हो जाओ ईमानदारी से कि ये जो भी भोग रहा हूं मेरे कर्म का परिणाम है। अब मुझे अच्छा चाहिए, अब मैं सत्कर्म करूंगा। मैंने कुछ ऐसा किया था जो सामने मेरे मिल रहा है और मैं उसे भोगने के लिए तैयार हूँ। भोगना तो हर स्थिति में पड़ेगा, या भाग के भोगो या न भाग के भोगो, भोग तो आपका ही है। तो भोग लो ना ईमानदारी से, उसमें क्या हुआ? सही है। हाँ, भोग लो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप देखो जरा, आप खुद समझो। जिसके द्वारा आपको आश्वासन दिया जा रहा है, जब वही नहीं बचा तो आप कैसे बचोगे? समझ रहे हैं? कि इस बात को गहराई से समझिए
इस बात को गहराई से समझिए और आगे बढ़िए।